औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को नवीद अहमद का सलाम। तो जनाब आज हम करने वाले हैं दो इश्यूज़ पर बात, एक मियां नवाज शरीफ की आमद और दूसरा फरह हबीब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की आमद, जो कि आज 11:30 बजे इस्लामाबाद होने वाली है। और माशाल्लाह बहुत सारे जन्नत के टिकट भी उनके एमएनएज और दूसरे पार्टी मेंबर्स ने बांट दिए और हज का सवाब भी नाउज़ुबिल्लाह वो दे रहे हैं। तो इन जनाब को बता दिया जाए कि ये गायबाना इल्म, जैसा कि ये जन्नत का टिकट बांट रहे हैं या हज का सवाब दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये सिर्फ जन्नत की बिशारत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 10 सहाबा को दी थी, उसके अलावा किसी को नहीं। तो आप किस तरह इस तरह का चूरन बेच सकते हैं? आपकी वो इस्लामी जमातें वो कहाँ गए हैं? पर्ची वाले वो आपके वो चाबी वाले खिलौने किधर हैं जो निकल आते थे रोडों पे? इस्लाम मजहब के ऊपर बात होती, क्या कंपनी उनका साथ नहीं दे रही? क्या अब वो खिलौने किधर हैं? कंपनी उनको अब वो खिलौने सो रहे हैं, सत्तू पी के सो रहे हैं ये मजहबी जमातें। और देखते हैं जी मियाँ साहब आएंगे और देखते हैं कितनों को मोटरसाइकिल पे बिठा के टिकट उनकी जेब में डालते हैं और कहते हैं कि लो जी जाओ, जन्नत का टिकट दे रहे हैं नाउज़ बिल्ला। और आपको शर्म आनी चाहिए मियाँ साहब। और दूसरा, आपने पूरे मुल्क में वो पैसे दे 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 कर आवाम को इकट्ठा किया हुआ है जी, चलो जी आवाम इकट्ठी कर लेते हैं और अभी एक नया चूरन दिख जाएगी। मियाँ जी ने आते ही बहुत बड़ा जलसा कर दिया, नया आइडिया लेके आ रहे हैं। मियाँ साहब लाओ ना आइडिया, दो ना काकड़ साहब को अपना आइडिया। अगले 2 महीने में महंगाई नीचे गिराओ, इमरान खान से ऊपर आओ, पता चले ना। वो जेल में बैठा, वो सबसे पॉपुलर लीडर बना बैठा है। तो मियाँ साहब लिहाजा अपने ये नुमाइंदान, अपने एमएनए, मियाँ साहब लिहाजा अपने एमएनए साहब को समझाएं कि खुदा का नाम लें। इस ये मजहब कार्ड तो वो यहूदी इस्तेमाल करता था, जिसे अब यहूदी यहूदी एजेंडा कहते थे। आज आपके लोग मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ खुदा का खौफ खाओ, इस मुल्क में दीन है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, फिर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़ इस्लामी जमहूरिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना हुआ मुल्क है। आप इधर मजहब को ऐसे लेके आप जन्नत की बिशारतें दे रहे हैं लोगों को, कभी हज के सवाब दे रहे हैं। ये कौन सा मुल्क, आपने मुल्क में क्या तमाशा बनाया हुआ है 35 सालों से? वो एक आया, उसने कहा जी, कान में उसको कह दिया दूसरे ने, वो क्या था अपना कासम सूरी, उसने कहा जी इस्लामी टच दो। वाह जी वाह, आप लोगों ने मजहब का तमाशा बनाया हुआ है। इस्लाम के नाम पे मुल्क मिला मिला था, कितने लोगों ने इस मुल्क के लिए जान दी थी। आप लोगों ने कबाड़ खाना बना के रख दिया इस मुल्क का। मजहब को आप कुछ समझते ही नहीं हो, कोई खुदा का नाम मानो। चलो मियाँ जी, कल शाम तक आपका पता चल ही जाना है ना, कितने लोगों को जन्नत का टिकट दे रहे हैं, कितने लोगों को क्या क्या बांट रहे हैं, आप लोग हज का सवाब दे रहे हैं नाउज बिला। तो कल शाम तक आप पहुंच जाए मुल्क में तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। और इसके बाद हमने जो अगला इशू रखा था वो जनाब फरक हबीब के हवाले से है, जो कि पीटीआई कारकुनान बहुत तंज कर रहे हैं। कल तक आप लोग इन लोगों की इनकी वीडियो शेयर करते थे जी, दोस्ती नभ आ गया, फवाद चौधरी की गाड़ी के आगे ये आ गया, दोस्ती वो टूल प्लाजा नहीं क्रॉस करने दिया। आज आप लोग इस पे तंज कर रहे हो। ओ भाईजान, आपके मुल्क की कंपनी स्ट्रांग है, खुदा का नाम मानो। किसी की सबसे प्यारे इंसान को उसकी इज्जत होती है, कोई अल्लाह का नाम मानो। उस बंदे ने अपनी इज्जत का तोहफत किया। सुनने में आया कि उसकी सिस्टर को अगवा कर लिया गया था और उसे फोर्स किया गया कि ये बयान दो। ओ भाई, खून के रिश्ते बड़े अजीज होते हैं, तो उस बंदे ने इस वजह से बयान दिया था। आप लोगों में कहां से तमीज आनी? आपके लीडर ने शऊर दिया, तमीज नहीं दी आप लोगों को। तो अल्लाह का नाम मानो, उस बंदे की इज्जत करो। ठीक है, उसने फोर्स होकर बयान दे दिए हैं, बस छोड़ो। आप लोगों ने जी फरक हबीब ने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, तमाशा बना के रख दिया मुल्क के अंदर। फरक हबीब साहब जनाब बड़ी तमीज तमीज की बातें तो करते रहे हैं पार्टी की, क्या कह सकते हैं जनाब। अगली बात करते हैं जी, आपके लीडर ने, आपने क्या तमाशा बना के रख दिया फरक हबीब साहब का। और बखैर आपको तमीज़ तो सिखाई नहीं गई, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। आपके जलसों में तमीज़ नहीं होती, कहाँ आनी है तमीज़। और सबसे बढ़कर देखा जाए तो जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौन से चूरन और चंद पे चढ़ के छलांगे मारी हुई हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर में कौन सी तमीज़ थी? वो भी तो स्टेज पे खड़ा होके कह रहा था तुम आज मुंह पे हाथ फेर का, आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप स्टेज पे खड़े होके, आगे आवाम बैठी हुई है, क्राउड बैठा हुआ है, आपको सुनने वाले सुन रहे हैं और आप दुनिया को बता रहे हो कि तुम आओ वापस मुंह पे हाथ लगाओ। यार, आप एक स्टेट के वजीर आजम हो, खुदा का नाम मानो। ये कौन सा अकल और अकीदा है और कौन सी तमीज है? आप एक मुल्क के वजीर आजम और चोरों को कह रहे हो तुम आओ, मैं तुम्हें जेल की चक्कियों में पीसता हूँ। जनाब, आप पीस रहे हो। आप जेल में मांग क्या रहे हो? आपको पता है क्या मांग रहे हो? मुझे साइकिल दे दो, मेरी दीवार बड़ी कर दो।
آپ تو ملک کے اندر وہ نظام لانے والے تھے، مدینہ ریاست میں یہ ہوتا تھا غریب اور امیر کی سزا برابر ہوتی تھی۔ آپ کیا آپ مجھے عام قیدی والی دے دو اور مجھے ایک سائیکل بھی دے دو، وہ مانگو نا عام قیدی جیسی سزا، رو ادھر کھاؤ ادھر سے دال کے ساتھ روٹیاں، آپ کو پروٹوکول میں گاڑیوں میں بٹھا کے لایا جاتا ہے، آپ آؤ نا اسی وین والی گاڑی میں پولیس والی میں بیٹھ کے پتہ چلے کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا ریاست مدینہ کے اوپر سارا نظام لے کے چل رہا ہے، کبھی آپ کے وکلا بدماشی کر رہے ہیں، کبھی کوئی بدماشی کر رہا ہے، آپ نے وہ ایک تخت نشینی کھلی ہوئی ہے، آپ نے وہ ایک اس ملک کا نظام جیسے چل رہا تھا ویسے چل رہا تھا، بس ایک چورن بیچا ہوا تھا، 50 کروڑ گھر اور 1 لاکھ نوکریاں پتہ نہیں کتنی سب کچھ آپ نے دے لیا، وہ تو اللہ کے حکم سے آپ دے چکے ہیں، اور ویسے بھی آپ کو یہ باتیں کرنے سور تو نہیں کرتی کہ جو آپ کرتے رہے ہیں کہ تم آؤ ملک میں میں آپ کو بتاتا ہوں، کیا بتایا آپ نے؟ آپ کو اپنی اوقات تو پتہ چل گئی ہوگی کہ کمپنی جناب سٹرونگ ہے، اس ملک میں کمپنی کا راج چلتا ہے، آپ برائے مہربانی چپ کر کے بیٹھیں، ڈیل ویل کریں، آ جائیں دوبارہ اقتدار میں اور آ کے چپ کر کے حکومت چلائیں، عوام مر رہی ہے غربت سے، یہ نہ ہو میاں جی کاکڑ صاحب کو پلان دے جائیں اور سارا ملک میاں جی کے پیچھے ہو جائے، یہ عوام کسی کی سگی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کرو ڈیل، آ جو اقتدار وارے جے، اس تو بعد تانوں کسے نہیں پوچھنا، ایویں ہی کسے لمکے شمکے نکل جاؤ دے الیکشن تو بعد، تانوں ٹنگ دینا ہے نا، تے لہذا مہربانی کرو یہ کاکڑ نال ڈی یہ نہ کاکڑ نو 2-3 نواز شریف صاحب آئیڈیا دے دین تے انہاں دا پلان اپلائی ہو جائے تو کم نکل جائے تواڈے واسطے چوں، تے لہذا مہربانی کرو ڈیل شیل کرو، آؤ عوام تانوں چاہندی ہے، تواڈے کچھ پلان اچھے بھی نے کچھ برے بھی نے، ہر جگہ اچھائی برائی ہوندی رہندی ہے، لیکن اللہ خیر کرے گا، ملک ترقی کرے گا، تے آج کے لیے اتنا ہی کافی، اللہ حافظ۔